तो मैं अपना सविनय गवाते हुए कहानी शुरू करती हूँ। स्वागत। माता पिता के सपने, जो अभी बाकी चल रही थी, कहाँ कमी रह गई थी जो सब लोग मुझे इस तरह से भूल रहे हैं। पिता की मृत्यु के समय में नहीं आ सका। घर में सब लोग समझते क्यों नहीं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी आने की, लेकिन काम को यूं ही छोड़कर तो नहीं आया जा सकता ना। वहां से आने के लिए भी मुझे 100 इंतजाम करने होते हैं। नीता ने तो मुझे देखकर मुंह फेर लिया। रानी और मुन्नी ताना देते हुए कह रही थी कि अपने बेटे के होते हुए भी पापा का संस्कार चाचा जी के बेटे को करना पड़ा। ऐसा भी क्या कमाना। माँ ने रूंधे हुए गले से सिर्फ यही पूछा था, अकेला आया है? बहू और बच्चों को नहीं लाया? अब किट्टी, क्रिस्टीना, जो कनाडा में ही पली बड़ी है और यहाँ के संस्कारों के बारे में वो क्या जाने। बच्चे तो इंडिया आना ही नहीं चाहते, परंतु यहाँ पर सब मुझे उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं, मानो मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। ताया जी ने तो समझाना भी शुरू कर दिया कि बेटा, माँ बाप के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, वगैरह वगैरह। माँ बाप के सपने भी होते हैं जो कि हर बेटे को ही पूरे करने होते हैं। हैरान परेशान सा मैं अपनी गलती ढूंढने में खुद को ही असमर्थ पाता हूँ। समझ नहीं आता कि आखिर माता पिता के सपनों को पूरा करने में मेरी गलती रह कहाँ गई। मेरी गलती रह कहाँ गई, कहाँ मुझसे कमी रह गई। कॉलेज के बाद पम्मी मेरी सहपाठी, मेरी जिंदगी थी। हम दोनों ने साथ रहने के बहुत से सपने देखे थे, लेकिन पापा जी को लगता था कि खेती बाड़ी में कोई कमाई धमाई है नहीं और कॉलेज से पढ़ने के बाद भी कोई लाखों की नौकरी तो लगनी नहीं है। पम्मी के पिता ने दहेज में 1 पैसा भी देना नहीं। घर में तीनों बहनों की शादी भी होनी है। उनके ख्याल से यह सब जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी चाहिए थी। उनके लिए उन्होंने मेरे कनाडा में जाकर काम करने का इंतजाम करवा दिया था। चाचा जी की बेटी के ससुर कनाडा में भिजवाकर नौकरी का इंतजाम करवाते थे। बस उन्होंने भी यही सपना देखा था, मैं कनाडा में जाकर बड़ा आदमी बन जाऊं और बहनों के हाथ पीले करने में उनकी मदद कर सकूं। किसी तरह से उन्होंने माँ के गहने गिरवी रखकर और कुछ जोड़ तोड़कर मुझे कनाडा भेजने का इंतजाम कर दिया था। जब मैं कनाडा गया तो पम्मी कितना रोई थी। उसके बाद वहीं मैंने पम्मी की शादी की भी खबर सुनी और उसके बाद इंडिया आने का तो मेरा मन हुआ ही नहीं। शुरुआत में एक स्टोर में कंप्यूटर में बिलिंग का काम शुरू करा। जो भी काम मुझे मिला जिससे कि मुझे पैसे मिल सकते थे, मैंने वो बिना रात दिन देखे सब काम करा और अब धीरे धीरे मेरा खुद का स्टोर हो गया है। क्रिस्टीना कैनेडियन थी और उसके पापा के स्टोर में काम करने के बाद जब से उसके पापा बीमार हुए तो क्रिस्टीना और मैंने ही मिलकर उस स्टोर को संभाला। अब हम दोनों की मेहनत से वह स्टोर एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी बदल चुका था। हम दोनों ने वहीं शादी भी कर ली थी। हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे। शुरू में तो जब मैं घर पर पैसे भेजता था तो माता पिता और सारी बहनें बेहद खुश होती थी। नीता और रानी की शादी में तो मैं नहीं आ सका, लेकिन माँ और पिताजी की चिट्ठी से मुझे बताया गया कि दोनों बहनों की शादी सिर्फ मेरे भेजे गए पैसों के कारण ही बहुत अच्छी तरह से संभव और संपन्न हो पाई है और अब उन्होंने घर को भी बहुत अच्छी तरह से बना दिया था। छोटी बहन मुन्नी की शादी में जब मैं ढेरों सामान लेकर आया तो सब बहुत खुश थे। घर में संपन्नता तो अब भी दिख ही रही है। सबकी नजर में उस समय में लाडला सपूत था। नीता, रानी और उसके परिवार वाले सब मुझसे ऐसे मिल रहे थे मानो मैं कोई बहुत बड़ा वीआईपी हूँ। मुझे देखकर पिताजी का मान भी बढ़ रहा था। सब मेरे लाए हुए उपहारों को देख देख कर खुश हो रहे थे और नई नई ख्वाहिशें भी कर रहे थे। मुन्नी तो बहुत खुश थी। क्रिस्टीना और बच्चों को तो मैं तब भी नहीं ला सका था क्योंकि वहां हमारा स्टोर कौन देखता। पापा जी ने भी खेती की जमीन और खरीद ली थी और मैं घर का ही क्यों पूरे गांव का सबसे लायक बच्चा बन चुका था। अब जब सबकी जरूरतें पूरी हो गई और सबके काम निबट गए
तो आज मैं सबसे ज्यादा नालायक लड़के में तब्दील हो चुका हूँ। क्या मैंने अपने माता पिता के सपने पूरे नहीं किए? इसी सोच में ही मैं डूबा था कि मातम कुर्सी करने के लिए पम्मी भी आ गई। वो भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मुन्नी अपने पति और बच्चों के साथ माता पिता के साथ ही रहती थी। नीता और रानी ने भी यहीं साथ में घर लाए और खेती की जमीन भी खरीद ली थी। मैं पूरी ईमानदारी से कनाडा में मेहनत करके अपने लगभग सारे पैसे अपने माता पिता के पास इंडिया में ही भेज देता था ताकि उन्हें कोई कमी ना हो। और आज घर में संपन्नता दिख रही थी। बहनों के परिवारों से घर भरा पड़ा था। चाचा जी जो एक समय हमसे कन्नी काटते थे कि कहीं हम उनसे कुछ मांग ना लें, आज उनके बच्चे मुझसे भी ज्यादा उनके सगे होने का ढोंग कर रहे थे। मैंने इस घर के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सबकी नजर में मैं उनके सपने नहीं पूरे कर पाया। पम्मी को देखने के बाद, इससे पहले कि मैं मन में कुछ भी सोचता, कनाडा से किट्टी का, क्रिस्टीने का फोन आया कि उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि वहां बच्चे, घर और स्टोर सब कुछ क्रिस्टीना अकेला नहीं संभाल पाएगी। और मैं यहाँ, क्या मैं वास्तव में नालायक हूँ और अपने माता पिता के सपने नहीं पूरे कर पाया? माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देख रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा कि उन्हें अपने वापस जाने की खबर कैसे दूं। आप ही बताइए, क्या मैं वास्तव में तानों का हकदार हूँ? क्या मैंने सपने पूरे नहीं किए? आप अपने आप सोचिए और मेरे बारे में मुझे बताइए।